मिस्र में तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम D8 का सरबराही इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ काहिरा में सदारती महल पहुंचे। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। काहिरा में वजीर आजम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर की मुलाकात। दो तरफा ताउन बिलखसूस तिजारत, आवाम के दरमियान राब्तों की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने इक्तसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की जरूरत पर जोर दिया। कहा, दो तरफा तिजारत को फरोग देने के लिए वसी इम्कानात से फायदा उठाने की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के ताउन और हिमायत से आसियान का मुकम्मल डायलॉग पार्टनर बनेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इस्तीफा मांग लिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर केपी ने कहा, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद करने का मुकदमा केपी काबीना पर होना चाहिए। डी चौक में शैल कौन लेकर गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये लोग सूबे में अमन अमान कायम नहीं कर सकते। पारा चिनार सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेबस नजर आ रही है। कुरम के लोगों के पास राशन और दवाइयां नहीं हैं। पीटीआई एनआरओ के लिए हाथ पांव मार रही है। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों को एनआरओ नहीं मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिला कुर्रम में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक वज़ीर आला अली अमीन गंडा पर ने कल सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कुर्रम में अमन व अमान की ताज़ा सूरत हाल और क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम और दीगर मामलात का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। कुर्रम में अशिया ज़रूरिया और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी और क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से देर पा अमन के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। इजलास को ग्रैंड जरगे की तरफ से अब तक की पेशरफ्त से भी आगाह किया जाएगा। पारा चिनार में शाहराह 72 रोज से बदस्तूर बंद। इलाके में अशिया खुर्दनोश की किल्लत, शहरियों को मुश्किलात का सामना। ग्रैंड जरगे की फरीकैन को गैर मुसल्ला कराने के लिए कोशिशें जारी। फरीकैन को ताहाल गैर मुसल्ला होने पर आमादा नहीं कराया जा सका। मुशीर इतलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है, जब तक असलहा सरेंडर नहीं होगा सड़क नहीं खोली जाएगी। कुरम में इमरजेंसी अद्वियात की वाफर मिकदार पहुंचाई गई है। पहले कुछ गलत हो गया तो अब इसे दुरुस्त किया जाएगा। हमें हर 3 से 4 माह बाद आपस में बैठने की जरूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अगर हुकूमत को वक्त ज्यादा मिले तो ऑपोजिशन नाराज हो जाती है। अगर ऑपोजिशन को वक्त ज्यादा दिया जाए तो हुकूमत रूठ जाती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मुल्की इत्तेहाद के लिए डायलॉग को नागुज़ीर करार दे दिया। स्पीकर सिंध असम्बली उवैस कादिर शाह ने कानून साजों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने की तजवीज़ दी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबा सलीम सवाती बोले, हमें मुल्क की बका के लिए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। हम किसी से डरने या दबने वाले नहीं। मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई ने तश्कील दी है। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने किसी के पास नहीं जाना। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करे, नहीं तो ना करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई के कहने पर कमेटी बनाई है। शिबली फराज बोले, मुज़ाकरात अपोजिशन नहीं हुकूमत के फ़ायदे में है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी की बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं कराई जा रही। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को आगे आना होगा। कौमी असम्बली में दूसरे दिन पीपल्स पार्टी की एक बार फिर हुकूमत पर चढ़ाई। पीआईए के मामले पर हुकूमत पर तनकीद। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए नबील कबूल ने कहा, पीआईए की नीलामी मायूस कुन थी। पीआईए टिकट्स पर ब्लैकमेलिंग करती है। रात मैंने 30,000 में टिकट बुक की जो सुबह 60,000 की हो गई। कंफ्यूजन पैदा हो रही है, असल सीईओ कौन है। नवीद कमर बोले, एक बार पीआईए की निजकारी की कोशिश नाकाम हो चुकी है, दोबारा निजकारी की बात हो रही है। इसका टाइम फ्रेम क्या रखा है। वुज़रा को खुली छुट्टी दे दी गई है, वो ऐवान में नहीं आते। अगर वुज़रा ऐवान में नहीं आते तो फिर हम भी ऐवान का हिस्सा नहीं बनेंगे। वुज़रा की अदम हाजिरी पर पीपल्स पार्टी ऐवान से वॉकआउट कर गई।
पीआईए के यूरोप के लिए रूट्स बहाल हो गए। कौमी एयरलाइन की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। निष्कारी के अमल को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का पीपल्स पार्टी अरकान को जवाब। ऐवान में कहा, पीटीआई की निष्कारी के लिए बेहतरीन फर्म्स की खिदमत हासिल की गई। उम्मीद है आइंदा नीलामी में बेहतर नताइज सामने आएंगे। स्पेशल कमेटी भी बनाई गई है, वो सारे अमल की निगरानी करेगी। उम्मीद है कि नई पार्टियां सामने आएंगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी आसिया इसहाक ने बताया, इस वक्त पीआईए के पास कुल 34 जहाज हैं। 17 जहाज वर्किंग कंडीशन में हैं। 12 जहाजों का कराची में कब्रिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान का अमरीकी पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल फैसला मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है कि निजी तिजारती कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक हैं। इकदाम से खित्ते के स्ट्रेटजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मरतब होंगे। माजी में भी बिना सबूत महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की गईं। अमरीका ने दूसरे ममालिक को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाज़त दी। दोहरा मयार एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मकसद के लिए धचका है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक सलाहियतों का मकसद इसकी खुद मुख्तारी का दिफा है। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के लिए है। अवाम की मुकद्दस अमानत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पानी पीटीआई को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वीडियो लिंक से पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा, कानून के मुताबिक इस मामले को काबीना के सामने पेश किया जाता। दहशतगर्दी कानून के तहत इनफरादी तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पर पेश करने का नोटिफिकेशन जारी किया। एटीए के तहत जराइम इंतहाई खतरनाक होते हैं। जिस्मानी रिमांड में मुल्ज़मान को वीडियो लिंक पर पेश करने से बुनियादी हकूक मुतासर हो सकते हैं। ट्रायल के दौरान अदालत में मुल्ज़िम को वीडियो लिंक पर पेश किया जा सकता है, मगर जिस्मानी रिमांड पर वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। पानी पीटीआई ने लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। ऑपोजिशन लीडर को 18 फरवरी तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म। अदालत में उमर अयूब की केसेस की तफसील और हिफाजती जमानत केस की समाअत। विफाकी हुकूमत और नैब से उमर अयूब के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने दौरान समाअत कहा, उन्हें पहले भी केसेस की तफसीलात फ्राहम की हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, नवंबर में दोबारा FIR हुई, इसलिए हम आए हैं। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए, ना ये लोग फाइनल तौबा करेंगे ना आप लोग फाइनल तौबा करेंगे। आप पुराने केसेस की बात छोड़ें, नए केसेस की बात करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में कई मंजूरियां मुतवक्के। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम की मंजूरी ली जाएगी। CDD के लिए इजाफी ग्रांट की मंजूरी का एजेंडा पेश किया जाएगा। गंदम रिलीज पॉलिसी 2024-25 की मंजूरी का इम्कान। क्रशिंग सीजन के लिए गन्ने की कीमत का तयन किया जाएगा। 65 करोड़ की लागत से दाता दरबार सहन में हाइड्रोलिक कनोपियां लगाने की मंजूरी ली जाएगी। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी को सहूलत बाजार अथॉरिटी बनाने की मंजूरी का एजेंडा पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुलाकात। मुख्तलिफ स्टडीज़, गवर्नेंस, इंसानी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर करने और तालीम व तरबियत पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध बोले, हम ऐसा सर्विस स्ट्रक्चर चाहते हैं जो आवाम के मसाइल हल करे। गवर्नेंस को बेहतर बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिल बर्नेट ने कहा, कराची का ट्रैफिक मैंने कहीं और नहीं देखा। पाकिस्तान में हर शख्स के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है। मोबाइल ऐप के ज़रिए तमाम सहूलियात को डिजिटल किया जा सकता है। बिल ब्रेंट ने सिंध में जदीद सिविल सर्विस मॉडल की तजवीज़ दी। पीआईए के ग्राउंड 2 तैयारों को फ्लाइट ऑपरेशन के लिए फ़आल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बोइंग 777 साख्ता तैयारे और एयर 320 साख्ता तैयारे को फ्लाइट ऑपरेशन के लिए फ़आल करने के काम का आगाज कर दिया गया। 440 नशिस्तों का हामिल बोइंग 777 तैयारा यूरोप और हज ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होगा। तैयारे के 2 इंजन्स 1-2 रोज के दौरान पाकिस्तान पहुंचा दिए जाएंगे। तैयारा पेरिस के लिए पहली परवाज लेकर 10 जनवरी को रवाना होगा।
कराची यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन का मरम्मती काम आखिरी मराहिल में दाखिल। मरम्मती काम 95% मुकम्मल कर लिया गया। मरम्मती काम अगले 6 घंटे तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक एहतियाती तौर पर लाइन के मजीद मजबूती के लिए एक्स्ट्रा कॉलर्स लगाए जा रहे हैं। मरम्मती काम के बाद धाबेजी पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी शुरू होगी। आज से बाकायदा शहर में पानी की फराहमी बहाल होना शुरू हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है, कोई हर्फ नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीसीबी की गवर्निंग बोर्ड इजलास में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने गवर्निंग बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक एतमाद में लिया। कहा, पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए हर लिहाज से तैयार है। पहले दिन से ही पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को हर किसी ने सराहा है। पाकिस्तानी तमाम टीमों को अपने ग्राउंड्स पर खेलता हुआ देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में तमाम टीमों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहेंगे। क्रिकेट में सियासत के खिलाफ हूं, खेल को खेल रहना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स की तामीर नौ का काम मुकम्मल हो जाएगा। गवर्निंग बोर्ड का स्टेडियम्स की तामीर नौ के काम पर इत्मीनान का इजहार। फरोटी से T20 सीरीज में शिकस्त का हिसाब बराबर करने का प्लान। साइम अयूब और सलमान अली आगा ने आज भी अफ्रीकी बॉलर्स की धुलाई का प्रोग्राम बना लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। केप टाउन में खेला जाने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को पहला वनडे 3 विकेटों से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में UN नुमाइंदे ने कहा, शाम सलामती कौंसिल की करारदाद के मुताबिक नया आइन बनाएगा। इसके बाद शाम में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात देखना चाहते हैं। उधर बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बावजूद इसराइल के शाम पर हमले जारी। इसराइल ने जनूबी लेबनान में भी यहूदी बस्तियां तामीर करने का मंसूबा बना लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल का जनूबी लेबनान पर कब्जे के लिए बफर जोन का मंसूबा। बफर जोन बनाने के लिए सफेद फास्फोरस बमों का इस्तेमाल भी किया। ताइर हरफा, अल-जबीन और शहीन में बमबारी से मुतादिद मकानात को तबाह कर दिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयों का खौफ। मुखालिफिन ने टैक्स रिकॉर्ड ठीक करना शुरू कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ओहदा संभालने के बाद मुखालिफिन के टैक्स ऑडिट का हुक्म दे सकते हैं। ट्रंप के 6 सख्त नाक़िदीन ने अपने टैक्स रिकॉर्ड ठीक करने की हिदायत जारी कर दी। अमरीकी कानून के मुताबिक टैक्स में मामूली हेर फेर के इल्ज़ाम में किसी भी शख्स को जेल भेजा जा सकता है। उधर अमरीकी मरकजी बैंक ने शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी। रूस का जनवरी से भारतीय शहरियों को वीज़ा फ्री एंट्री देने का ऐलान। रूसी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खरवा का प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि भारत के साथ वीज़ा फ्री एंट्री मुसव्वदे पर काम जारी है। पाकिस्तानियों की वीज़ा फ्री एंट्री से मुतल्लिक सवाल पर मारिया ज़खरवा ने कहा कि पाकिस्तानी शहरियों के रूस में दाखिले को आसान बनाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के साथ भी बातचीत पर गौर किया जा सकता है। भारतीय बहरिया की ना तजर्बाकारी लोगों की जान की दुश्मन बन गई। भारतीय बहरिया की स्पीड बोट ने मुसाफिर फेरी को टक्कर मारकर 13 अफराद को दुनिया से रुखसत कर दिया। हलाक होने वालों में 10 शहरी और 3 भारतीय बहरिया के अहलकार शामिल। पाकिस्तानी रोयर्स की थाईलैंड इंटरनेशनल रोइंग मुकाबलों में शानदार कामयाबी। कौमी रोयर्स ने इवेंट में 9 गोल्ड मेडल समेत 23 तमगे अपने नाम किए। कराची बोट क्लब के मोहम्मद असद ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में 3 सोने के तमगे जीते। जापान की निजी कंपनी का रॉकेट लॉन्च करने का तजर्बा दूसरी बार नाकाम। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्पेस वन का कैरोस नंबर 2 रॉकेट वस्ती जापान में चंद मिनट बाद ही अपने रास्ते से हटकर गिरा और तबाह हो गया।